ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, दिस इज साइड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपको पता होगा कि 2025 आने में एक महीना बाकी है। ठीक है, ओनली 1 मंथ टू गो। अभी आज 23 नवंबर हो चुका है, थोड़ा टाइम में दिसंबर आ जाएगा, एक महीना बाकी है एंड यू आर स्टिल नॉट ट्रेडिंग, राइट। और आपको नहीं पता है कि कैसे ट्रेड करना है। लेट्स से मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। आपको कुछ लोगों को भी मिसकंसेप्शन होगा कि भाई ऑप्शन सेलिंग के लिए तो बड़ा मार्जिन चाहिए, बड़ा कैपिटल चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ ऐसी होती है कि किस लोगों को प्रॉपर गाइड नहीं होता है कि लाइक कहाँ से स्टार्ट करें। ठीक, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले सारी चीज़ों के बारे में, फ्रॉम माइंड सेट टू कैपिटल टू स्ट्रेटेजी, सब चीज़ के बारे में बात करेंगे कि क्या यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कैसे गो थ्रू करना है, कैसे आपको प्रोसेस करना है। So make sure to be in the video till the end and make sure to hit the like button right now, subscribe button as well right now and bell icon तो प्रेस करना ही करना है। ठीक है, तो फटाफट शुरू करते हैं। मैं आपको चार्ट पे लेके चलूंगा, दैन एक टूल भी बताऊंगा कि वो टूल आप आपके डे टू डे ट्रेडिंग लाइफ में यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ कितना कैपिटल चाहिए, वो सारी चीज़ें भी बताऊंगा। इन शॉर्ट ये पूरा का पूरा बिगिनर्स गाइड भी आप समझ सकते हो, एक एक्सपर्ट गाइड भी समझ सकते हो कि आपको कैसे ट्रेडिंग को स्टार्ट करना है। अगर आप इन्वेस्टिंग भी करते थे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम में आएगा, क्योंकि कुछ टूल्स ऐसे हैं जो आपको पहले नहीं पता होंगे, अभी आपको पता चल रहे हैं वो सारी चीज़ें। एंड अगर आप कंप्लीट बिगिनर हो, आपको पता है सिर्फ ये स्टॉक मार्केट जैसी कुछ चीज़ होती है एंड आपको जंप इन करना है ना, एंड बट यू आर स्कैर्ड टू जंप इन, लाइक कैसे करूँ। ऐसा भी सुना है कि लोगों के घर बिक गए यहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि कैसे स्टार्ट करना है। चलो, तो फटाफट आई विल शेयर माई स्क्रीन राइट नाउ एंड हम शुरू करते हैं। ठीक है, होप सो एवरीथिंग इज विजिबल, स्क्रीन इज विजिबल, ऑलराइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं माइंडसेट के बारे में। देखो, बिफोर जंपिंग इनटू ट्रेडिंग, है ना, आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ये सट्टा बाजार नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं भाई सट्टा बाजार है। सट्टा बाजार होता क्या है? इट्स अ गैम्बलिंग, राइट। सिंपल टर्म में बताऊँ तो यहाँ पे आपको गैम्बलिंग नहीं करनी है। आपको जेन्यूनली कुछ पैसा कमाना है तो आपको यहाँ पे गैम्बलिंग नहीं करनी। तो ये चीज़ तो भूल भूल जाओ कि आप यहाँ पे गैम्बल करने आए हो। ठीक है, दूसरी चीज़, दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि क्विक पैसा यहाँ पे नहीं बनने वाला है। ठीक है, वो सारे सपने होते हैं कि भाई आपने देखा होगा शॉर्ट्स पे तो बहुत चलता रहता है ऐसी चीज़ है कि भाई मेरा 10 रुपये का ऑप्शन 1,000 रुपये हो गया। 1,000 तो खैर छोड़ो, 400 रुपये हो गया, है ना। ऐसा तो आए दिन आता ही रहता होगा आपको। 1,000 रुपये तो बहुत इवेंट टाइम पे होता होगा, बट 400 रुपये आपको आए दिन आता ही रहता होगा शॉर्ट फील्ड में। आप सोचते हो कि भाई ये 10 रुपये पे 10,000 भी डाले होते तो यहाँ पे तो कितने कितने बन जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है, बट ये सारा लक है। ठीक है, टेक्निकली अगर आप सिस्टम वाइज देखने जाओगे ऐसा कुछ नहीं होने वाला आपके साथ। तो आपको करना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की, हमने क्या बात की कि हम यहाँ पे मैंने टाइप कर देता हूँ, मैं ना कुछ रूल्स यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए कि हमें क्या क्या चीज़ों पे पहले तो फोकस करना है। ठीक है, फर्स्ट क्या है? वी आर नॉट, जस्ट अ सेकेंड, वी आर नॉट हियर टू गैम्बल, राइट। ठीक है, ये चीज़ गैम्बल हमें नहीं करना है। मैं फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, आपको अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, सेकेंड चीज़, वी आर नॉट हियर टू मेक क्विक प्रॉफिट्स। हमें क्विक प्रॉफिट्स बनाने में फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है कि हम कितना लंबा टाइम मार्केट में टिके रहे। मोस्ट ऑफ 90% ऑफ ट्रेडर रहता है ना, हार्ड टू हार्ड 3 मंथ के लिए मार्केट में टिकते हैं, उसके बाद कैपिटल वाइपआउट करके उड़न चुप। ठीक है, वो बाद में दूसरे बंदे को जाके बोलते हैं भाई ये तो सट्टा बाजार है, यहाँ पे पैसा सिर्फ जाता ही है, कुछ नहीं होता है। बट जेन्यूनली पैसा बनता है मार्केट में। ठीक है, थर्ड चीज हमें क्या फोकस करना है? लॉसेस विल बी देयर। ठीक है, बहुत सारे लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते ये चीज़ कि स्टॉक मार्केट में लॉस भी होता है। वो मार्केट में एंटर इसलिए करते हैं क्योंकि भाई प्रॉफिट पे प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट पे प्रॉफिट, ये ट्रेड लूँ तो यहाँ पे प्रॉफिट हो जाए, वो ट्रेड लूँ तो वहाँ पे प्रॉफिट। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। यू नीड टू अंडरस्टैंड लॉसेस विल बी देयर। योर ड्यूटी इज टू कंट्रोल दैट लॉसेस, है ना। योर ड्यूटी इज टू कंट्रोल दोस लॉसेस, कि आपको कितने लॉस की आपकी कैपेसिटी है वो आपको पता होना चाहिए, वहां पे आपको उस ट्रेड से निकलना आना चाहिए। तो ये एक ही आपकी ड्यूटी है। अनदर थिंग, ठीक है, देयर विल बी इररेगुलर इनकम। ठीक है, मतलब कि आपको आपको जॉब में कैसा होता है कि एवरी 31st को या 30th को आपको सैलरी आ जाएगी बैंक अकाउंट में, भाई 40-50 50 हज़ार आ गए, बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है।
स्टॉक मार्केट में क्या होगा, देयर विल बी इरेगुलर इनकम, है ना, आपको डे एंड पे ही पता चलने वाला है कि आप आज पैसा घर लेके आ रहे हो, पैसा घर लेके नहीं आ रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज़, महीने में कभी कभी होगा कि आप लॉस में क्लोज कर रहे हो, कभी कभी होगा बहुत अच्छे प्रॉफिट में कर रहे हो, कभी कभी साइडवेज क्लोज कर रहे हो, जीरो प्रॉफिट नो लॉस में क्लोज कर रहे हो, वो सारी चीज़ें भी होगी। तो वो सारी चीज़ें भी आपको दिमाग में ध्यान में रखनी है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी फुल्ली प्रिपेयर होनी चाहिए कि भाई इफ आई एम हियर, तो मुझे यहाँ पे टिकना है, मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं कि मुझे क्विक गेन बनाना है, 2-3 साल में मैं निकल जाऊँ। यू आर हियर टू बी इन अ लॉन्ग रन, है ना। तो आपको वो चीज़ समझनी पड़ेगी, वो चीज़ समझ के आपको स्टॉक मार्केट में एंटर करना है, देन ओनली यू विल बी एबल टू टेक गुड ट्रेड्स, है ना। रिमेंबर माई वर्ड्स, टेक गुड ट्रेड्स। अदरवाइज क्या होगा, आप फोमो में आ जाओगे, भाई ये ट्रेड जा रहा है, ले लूँ ले लूँ ले लूँ, पैसा गया, ठीक, कुछ नहीं होने वाला, पैसा गया। तो अभी के लिए ये 4 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप फ्रेश जंप इन कर रहे हो, या तो फिर आप इन्वेस्टिंग से ऑप्शंस में, या तो फिर ट्रेडिंग में जंप इन कर रहे हो। ये 4 चीज़ें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखनी ही रखनी है। ऐसा है तो एक काम करो, ये 4 चीज़ें लिख लो एंड लिख के आपके डेस्क के सामने रख दो कि आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। वो आपको बहुत हेल्प करेगी। आप अगर डेली 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 पढ़ोगे ना, आपका माइंडसेट जो लेवल पे इंप्रूव होने वाला है ना, मुझे आप बाद में आके कमेंट करना इसी वीडियो पे कि क्या आपको इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। दिस आर द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दो जो हमें याद रखनी है। अभी ये हो गया, अभी हम चलते हैं थोड़ा सा चार्ट पे, ठीक है। अभी हमने क्या डिस्कस कर लिया, हमने फर्स्ट चीज़ हमने ये डिस्कस कर ली कि हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि भाई आपको कैपिटल कितना लगेगा, ठीक है। अगर हम कैपिटल की बात करेंगे तो एटलीस्ट देखो, मैं आपको अभी भी फिर से एग्जाम्पल देके ही समझाता हूँ। अगर आप कोई कोई लेट्स से आप कोई रेस्टोरेंट खोलते हो, ठीक है, नॉर्मल सा बहुत ही छोटा सा एक दुकान खोलते हो, आपको कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा स्टार्टिंग में, हार्डली 10 to 15 लाख तो लगेंगे। भले ही आप दुकान रेंट पे लेते हो, कुछ सामान लाना है ना, वहाँ पे इंटीरियर करवाना है, एसी लगवाना है, चेयर लानी है, कुर्सी लानी है, वो सारी चीज़ों के लिए आपको 10 लाख 15 लाख तो लगेंगे। बट एटलीस्ट आप ट्रेडिंग में आ रहे हो, डेफिनेटली छोटा कैपिटल लेके आओ, 10-15 लाख की हमें ज़रूरत नहीं, बट एटलीस्ट आप 30 to 50 थाउजेंड के आसपास लेके आ सकते हो, उतना तो ला ही सकते हो। उसके बाद आपका हो सकता है कि महीने का थोड़ा बहुत रिटर्न बने, कोई अच्छे ट्रेड मिल जाए, दैन कैपिटल डेवलप हो, या तो फिर आप जॉब से रेगुलर कुछ सेविंग करके वहाँ पे कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हो, वो चीज़ें कर सकते हो। बट इनिशियल कैपिटल आपके पास एटलीस्ट 30 to 50 थाउजेंड के आसपास होना चाहिए, दैट इज द मैंडेटरी थिंग, राइट। तो वो आप पहले कर लो। सो हमने यहाँ पे क्या देखा कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट हमारा क्या होना चाहिए, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट एटलीस्ट समवेयर अराउंड 30 to 50 के। मैं ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेडिंग में बहुत सारी चीज़ें होती है, लेट्स से स्टॉक ट्रेडिंग कर ली, ऑप्शन ट्रेडिंग कर ली, एक्सपायरी ऑप्शन ट्रेडिंग कर ली, ठीक है, इक्विटी ऑप्शन ट्रेडिंग कर ली, इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग कर ली। ये बेसिकली ऑप्शन के ही पार्ट है, बट अलग 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 इसमें इक्विटीज़ में सिचुएटेड है। तो हम यहाँ पे क्या फोकस करने वाले हैं, या तो फिर आपको क्या फोकस करना चाहिए, मैं आपको बहुत ही सेफ रास्ता बताऊंगा। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे इतना रिटर्न है, जंपिंग कर लो, पैसा गया, देन आके मुझे ही गाली दे रहे हो, नहीं। इफ आई एम हियर मेकिंग वीडियो फॉर यू, मैं चाहूंगा कि भाई आप कुछ पैसा बनाओ, ठीक है। तो ट्रेड हमें किस में करना है, मल्टीपल थिंग होती है, निफ्टी बैंक निफ्टी रहती है, स्टॉक रहता है, बट मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल किस में ट्रेड करना चाहते हैं, निफ्टी या बैंक निफ्टी एक्सपायरी ट्रेड कर ले, उसके ऑप्शन ट्रेड कर ले, हम वही करेंगे। हम ऑप्शन में ही ट्रेड करने वाले, मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप स्टॉक में जाकर ट्रेड करो, निफ्टी में ही ट्रेड करो, निफ्टी के ऑप्शन में ही ट्रेड करो। बट द ओनली कैच इज आपको ऑप्शन सेलिंग ही करनी है, बाइंग कभी मत करो। इफ यू आर अ फ्रेशर एंड जंपिंग इनटू ऑप्शन ट्रेडिंग, और इफ यू आर जंपिंग इनटू ट्रेडिंग, डोंट एवर डू ऑप्शन बाइंग। आपका पैसा जाने वाला है, आपको, आप फ्रेशर, आपको नहीं पता है ना। आप जब एक एक्सपीरियंस लेवल पे आओगे ना, तब जाके आप अगर ऑप्शन बाइंग करते हो, वो थोड़ा बहुत आपको कंफर्टेबल लगेगा, वो स्पाइक्स देखने आपको मैनेज हो जाएंगे, आपका माइंडसेट उस हिसाब का रहेगा, आपका रिस्क कैपेसिटी उस हिसाब का रहेगा कि आप उसको मैनेज कर पाओगे। बट इफ़ यू आर अ फ्रेशर एंड जंपिंग इनटू ऑप्शन बाइंग, वो सिर्फ एक प्रीमियम है, वो जीरो होने वाला है, उतना याद रखो। इंश्योरेंस कंपनी का आप कोई इंश्योरेंस लेते हो, ठीक है, आप पूरे ईयर में एडमिट हुए नहीं हुए, वो 15-20 हज़ार जो भी आपने भरे हुए वो जाने वाले, आपको नेक्स्ट ईयर फिर से 20 हज़ार भरने पड़ेंगे, ठीक है। सिमिलर चीज़ ऑप्शंस के साथ है, ऑप्शंस बस एक प्रीमियम दे रहे हैं, एक वीक का एक्सपायर किया आ गया, आपने ट्रेड किया नहीं किया, बाई किया सेल किया, वो प्रीमियम जीरो होने वाला है, ठीक है। उसमें क्राइटेरियाज रहता है कि कहाँ पे क्लोज हो रहा है, बट एक
ईजी हो उसके लिए बता रहा हूँ, ऑप्शन जीरो होने वाले, वो चीज़ आप याद रखो, ठीक है। तो हम यहाँ पे ट्रेड कहाँ पे करेंगे, निफ्टी ऑप्शंस में, बट वी आर ओनली गोइंग टू डू सेलिंग, है ना, हम सिर्फ सेलिंग करने वाले हैं, ठीक है। अभी आपको क्वेश्चन आएगा कि भाई सेलिंग के लिए तो बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए, 1.5-2 लाख का तो एक लॉट आता है, अभी तो लॉट साइज भी चेंज हो रही है और ज़्यादा कैपिटल लगेगा, आप 20, 30, 50 के बोल रहे हो, कैसे मैनेज करेंगे। डेफिनेटली मैनेजेबल है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ एक अपना टूल पे, जो कि सेंसिबल, बहुत लोगों को नाम पता होगा, बहुत लोगों ने सुना भी होगा। इसमें आपके एंजल ब्रोकिंग या ज़रोदा या तो कुछ भी आपके पास, आप लॉग इन कर लेना, या मेरी डिस्क्रिप्शन में ना आपको अपस्टॉक्स का लिंक भी मिलेगा, अपस्टॉक्स का लिंक से आप अकाउंट ओपन कर लेना अगर आपका अकाउंट नहीं है तो, ठीक है, एंड इसमें लॉगिन कर लेना, वो भी हो जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, आपको पहले तो व्यू आइडेंटिफाई करना है। लेट्स से हम यहाँ पे आते हैं मार्केट में, व्यू आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। हाँ, ये चीज़ भी बतानी रहेगी कि व्यू कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आप तो नए हो, आपको तो पता ही नहीं है व्यू कैसे आइडेंटिफाई करना है। मेरे चैनल पे चले जाना, ठीक है। मेरे चैनल का मेरे चैनल में वीडियो देख लो, डेफिनेटली कुछ लिंक की तो ज़रूरत नहीं है। मेरे चैनल में चले जाना, उसमें ना प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाना, प्लेलिस्ट में आपको ये टेक्निकल एनालिसिस वाली प्लेलिस्ट मिलेगी। इसमें मैंने बहुत ही सारे अच्छे अच्छे वीडियोस डाल के रखे हो कि भाई प्राइस एक्शन क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करना है, मोस्ट प्रॉफिटेबल चार्ट पैटर्न कौन सा है। अगर ये 4 वीडियो भी आपने देख लिए ना, आप टॉप 70% में तो आ ही जाओगे, ठीक है। आपको और कुछ जानने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आपने ये 4 वीडियो देख लिए तो ये 4 वीडियो देख लेना, आपको पता चलेगा कि मार्केट का व्यू कैसे आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद आपको पता चलेगा, लेट्स से मैं अभी आपको बताता हूँ कि मुझे पता है कि इतना अच्छा रैली आया, इलेक्शन के रिजल्ट्स आ गए, न्यूज़ बहुत अच्छा है, मुझे पता है कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर ही जाने वाला है, 24,000 के ऊपर क्लोज करेगा नेक्स्ट एक्सपायरी तक। निफ्टी का एक्सपायरी रहता है एवरी वीक, एक्सपायरी है निफ्टी का, एवरी थर्सडे का एक्सपायरी है। नेक्स्ट एक्सपायरी तक मुझे पता है कि भाई कहीं ना कहीं 24,000 के ऊपर तक तो जाने ही वाला है, 24,100 तक जाएगा। मैं सिंपली क्या करूंगा, ये वाला सेंसिबल वाला टूल में आ जाऊंगा मैं। आप ना यहाँ पे ट्रेड वाले ऑप्शन में क्लिक करूंगा, यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी बिल्डर आपको मिल जाएगा। उसमें क्या करना है, आपको एक सिंपल स्ट्रेटेजी बिल्ड करना है। मैंने क्या सोचा, यहाँ पे 24,000 के ऊपर जाएगा, ठीक है। अभी ऑप्शंस में क्या होता है, 2 ऑप्शंस रहते हैं, एक रहता है अपना कॉल और एक पुट। बेसिक तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर गया तो कॉल की प्राइस बढ़ती है, अगर मार्केट नीचे गया तो पुट की प्राइस बढ़ती है। सिमिलरली अगर मार्केट ऊपर जाता है, पुट की प्राइस कम भी होती है, ठीक है ना। एंड अगर मार्केट नीचे गया तो कॉल की प्राइस भी कम होती है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ ऊपर जाएगा एंड हम ऑप्शन सेल करने वाला, तो हम क्या सेल करेंगे, हम पुट को शॉर्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर ऊपर जाता है तो पुट की प्राइस क्या होती है, कम होती है। हम क्या करेंगे, पुट को सेल करेंगे, ठीक है। चलो चलते हैं ये वाले टूल में, ठीक है। 24,000 मैंने सोचा, मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं चला जाऊंगा, 24,000 का ऑप्शन नहीं दिख रहा है आपको, इसको मैं सिंपली क्या करूंगा, सेल कर दूंगा, ठीक है। 233 की प्राइस दिख रही है, सेल करके मैं इसको अगर डन करता हूँ, आपको क्या दिख रहा है, 70,000 का कहीं ना कहीं मुझे मार्जिन रिक्वायरमेंट है। तो मैं तो बोल रहा था 30 to 50 में हो जाएगा, डेफिनेटली होगा। फिर से जाओ ऐड एडिट में, आप ना क्या करो, थोड़ा सा दूर का एक और एक ऑप्शन बाय कर लो, जैसे कि सपोज लेट्स से मैं 23,500 का ऑप्शन मैं यहाँ पे बाय कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या प्राइस आ गई, सिर्फ 26,000 चाहिए आपको, बट मैं फिर भी बोल रहा हूँ 30 to 50 रखो, आपको बहुत काम आएंगे, ठीक है। आपको एवरेज आउट करना है, या तो अगर आपको दूसरा ट्रेड दिख गया वो करना है, तो आपको बहुत काम आएंगे, एंड कुछ ना कुछ मार्जिन रहना चाहिए ताकि आप पोजिशन अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाओ। तो अभी मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना है, सिर्फ 26,000। एंड अगर हमारे डायरेक्शन में जाता है, लेट्स से ये वाला 24,000 वाला, ये वाला एरिया, अगर 24,000 के ऊपर निफ्टी या तो ये निफ्टी क्लोज हो जाता है, तो हमारा ट्रेड कहाँ पे जाएगा, कहीं ना कहीं ये एरिया में जाएगा, एंड हमें प्रॉफिट होगा 4,000 रुपीज़ का, विच इज़ अ 20% गेन ऑन दिस कैपिटल। प्रिटी डिसेंट है, बहुत ही अच्छा गेन मिल रहा है, ठीक है। अभी आप बोलोगे भाई डाउन साइड में तो बहुत बड़ा लॉस है, 8,000 का लॉस है, बट 8,000 उतना बड़ा लॉस नहीं जितना आपको ऑप्शन बाइंग में होता, ठीक है। तो वो भी हम कंट्रोल करेंगे, ऐसा नहीं है भाई हम 8,000 जाने देंगे। हमें क्या करना है, हमें फॉलो करना है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट कैसे फॉलो करेंगे, आपको एसएल रखने आने चाहिए, ठीक है। वो भी आपको ये टेक्निकल एनालिसिस वाले वीडियो में मिल जाएंगे कि कैसे क्या करना है। अगर लेट्स से मैं प्लान कर रहा हूँ कि भाई यहाँ से ऊपर जाएगा, है ना, तो मुझे सिंपली क्या दिख रहा है कि भाई ये मेरा एक डिमांड जोन है, अगर डिमांड जोन के नीचे आता तो मुझे एग्जिट करना है कहीं ना कहीं, वो मुझे पता है। तो ये वाला एरिया कौन सा है हमारा, 23,780 या तो फिर 800 में मान सकता हूँ। लेट्स से हम चेक करते हैं यहाँ पे, ये वाला लो 20,800 एग्जिट एरिया, मुझे वहाँ पे एसएल रखना है। तो 20,800 कहाँ पे, एग्जैक्ट यहाँ पे कितना लॉस दिखा रहा है आपको, दिख रहा है 1,218 रुपीज़ यहाँ पे, मंडे 25 नवंबर में दिखा रहा होगा। अगर आज के आज चला गया तो मुझे 1,200 रुपये का ही लॉस होगा। अगर एक्सपायरी के दिन तक जाता है तो भी मुझे सिर्फ 900 रुपीज़ का ही लॉस होने वाला है, कितना अच्छा है।
₹1200 का लॉस और लेने के लिए 4000 रुपये, मतलब कि ऑलमोस्ट 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो ऐसी चीज़ें आप कहीं ना कहीं फॉलो कर सकते हो। ऑप्शन सेलिंग भी कर दी हमने, हमने लेस कैपिटल में भी कर ली, हमने अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड भी ले लिया, हमने अच्छा रिस्क भी मैनेज कर लिया, बहुत सारी चीज़ें कर ली हमने, हो गया इजी। कितना इजीली कर सकते हो आप, यही चीज़ आपको फॉलो करनी है और कुछ नहीं करना है। हाँ, और एक चीज़ करनी है आपको, क्या करनी है कि मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे मैं अपडेट्स डालता रहता हूँ। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गई बात हमें कैसे ट्रेड लेना है। तो सारी चीज़ें अभी तक क्लियर हो गई होगी कि माइंडसेट क्या होना चाहिए, कैपिटल कितना होना चाहिए, ट्रेड किस में करना है ना। ये सारी चीज़ें होने के बाद मैं डेली एनालिसिस वीडियोस भी डालता रहता हूँ, तो आपको वहाँ पे भी व्यू मिल जाए करेंगे कैसे व्यू है, मार्केट कहाँ जा सकता है, तो वो भी आप देख सकते हो, है ना। वहाँ से भी आपको पता चलेगा कि भाई हाँ ये माइंडसेट रहना चाहिए, ये ऑप्शन सेल कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं टेलीग्राम चैनल पे मेरे पोजीशन अपडेट करता रहूँगा, मेरे चार्ट डालता रहता हूँ ना, कि ये वाला व्यू है, यहाँ तक जा सकता है। देखो मैंने यहाँ पे क्या बताया था, कोई बिग मूव नहीं है, इलेक्शन रिजल्ट्स कल है, तो कोई ना कोई इम्पैक्ट आना चाहिए और मूव आना चाहिए, देयर शुड बी एन इम्पैक्ट टुडे, अदरवाइज गैप अप हो जाएगा, है ना। आज मूव आना चाहिए, तो यहाँ से ये वाला मूव देखो कहाँ तक गया निफ्टी। तो ऐसे अपडेट्स आते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या पोजीशंस इनिशिएट करने हैं, कैसा माइंडसेट रहना है, कैसा ट्रेड बायस रखना है, तो वो सारी चीज़ आपको हेल्प करेगी। होप सो एवरीथिंग इज वेरी मच क्लियर। एंड साइकोलॉजी पे बहुत ध्यान दो, अगर आप बिगिनर हो तो साइकोलॉजी ही सब कुछ है। एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब लेनी है, वो सब चीज़ें बाद में आएगी, बट पहले सबसे पहले आपकी आएगी साइकोलॉजी। और एक बहुत अच्छी साइकोलॉजी टिप मैं अगर आपको दूंगा ना, तो दैट इज कि व्हाट इज प्रॉफिट, राइट। बहुत लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है यार, बहुत लोगों को पता भी होगा कि प्रॉफिट क्या होता है, बट जैसे ही वो लोग क्या करते हैं कि ट्रेडिंग में आते हैं ना, भूल जाते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है। प्रॉफिट क्या है, इट इज रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, ठीक है। एग्री करते हो, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो आप भाई लेके आते हो 30-25 हज़ार रुपए का, 30,000-50,000 रुपए का कैपिटल, ठीक है। उसमें से लेट से आपने महीने में 10,000 बनाए, पहले 3 ट्रेड सही चल गए, आपके 10,000 रुपये बन गए। उसके बाद चौथा ट्रेड आपका गलत आता है, आपको 4,000 रुपये का लॉस हो जाता है ना। आप सोचते हो कि भाई ट्रेडिंग में कुछ तो गड़बड़ है भाई, लॉस नहीं होना चाहिए भाई, मैं लॉस कर कैसे सकता हूँ भाई, मेरा आज दिन लॉस में क्लोज कैसे होगा, नहीं ये तो नहीं होने दूंगा मैं करूंगा ओवर ट्रेडिंग, एंड मेरा जो पूरे महीने का प्रॉफिट है उसको भी मैं जाने दूंगा, उसको भी मैं लॉस में कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये माइंडसेट नहीं रखना है। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे बता दी, 4 चीज़ें, उसमें से ये वाली चीज़ पे ध्यान दो कि लॉसेस विल बी देयर, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक। सो या दैट इज इट। कोई ऐसी कोई भी हीरो वाली स्ट्रेटेजी नहीं है कि भाई जो हमेशा काम करेगी। एवरीथिंग इज जस्ट टेक्निकल एनालिसिस, वो आपको आना चाहिए। हाँ, एंड ऑप्शन सेलिंग पे भी मैंने एक बहुत अच्छी प्लेलिस्ट बना के रखी है, आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन में ही मिल जाएगी, आप जाके ज़रूर देखना, ये दोनों प्लेलिस्ट आपको बहुत काम में आएगी। आप ऑलमोस्ट 80% से ज़्यादा तो अच्छे से ट्रेड कर पाओ, ठीक है, अगर आपने ये दोनों देख लिए तो। ऑन होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड आई विल सी यू इन अदर वीडियो, टिल देन बाय बाय गाइस।